गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग आलो आंधारी पाठ को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि बेबी के पिताजी उससे मिलने आए हैं और एक दुखद समाचार सुनाते हैं कि बेबी की माँ की मृत्यु 6-7 माह पहले ही हो चुकी है और बेबी को ये सारी बातें पता भी नहीं थी। उनके भाई उनसे कुछ दूरी पर ही रहते थे, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं, ना भाई ने ना बऊदी ने यानी भाभी ने, किसी ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया। बाबा भी मिलने नहीं गए अंतिम समय में। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया कि यहीं पास में है। तो वह बोले, चलो थोड़ा देख आऊं। मैं बाबा को लेकर वहां गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया और अरे दादू, नाना को दादू कहते हैं, कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, दादू मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है। मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया। मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई थी। वह उससे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो। उसके पिता आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम लोग और बड़े आदमी बनो। भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, अब तुम सबको देख बहुत खुशी हुई। यानी पहले का जो वातावरण था, पहले का जो परिवेश था, तुम लोग की स्थिति थी वह अच्छी नहीं थी, इससे मुझे पीड़ा होती थी। लेकिन अब तुम लोग की स्थिति देखकर मुझे खुशी होती है कि तुम लोग और फलो फूलो, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग? मुझसे बाबा ने कहा, तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा बेटा। अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी। मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातूश ने उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से चिंतित होकर मत जाइए, निश्चिंत हो जाइए। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता किस बात की? चिंता करता, लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छे तरीके से। एक पिता को और क्या चाहिए? उसके बच्चे अगर सुखी हों, संपन्न हों, अच्छे स्थान पर हो, अच्छे परिवेश में हो, उसका तो ऐसे ही दिल गदगद हो जाएगा। उसे तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या मिल सकती है? तो वो कहते हैं कि अब चिंता की कोई बात नहीं, मैंने देख लिया है कि मेरी बच्ची ठीक है, सुरक्षित है, खुश है। बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख रही हूँ। सुनकर वह बहुत खुश हुए थे। जहाँ पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब वह जब तब फ़ोन पर मेरा हालचाल पूछने लगे। वह बार बार यह भी जानना चाहते कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, ख़त्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने के लिए भी कहते, साथ ही यह भी कि यदि मैं रुकना ना चाहूँ तो लौट आ सकती हूँ। मेरी जाने की इच्छा नहीं होती, वो चाहे कितना भी मुझे बुलाते, मेरी उनके पास जाने की इच्छा नहीं होती। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई और मैं आंखों से उसे देख तक नहीं पाई, यानी अंतिम समय मुझे देख भी नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहने लगी। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियां भी आ पहुंची थी और उनके जवाब देने की चिंता अलग से लगी रहती थी। चिट्ठियों के जवाब देने में दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा, यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर मैं बैठ गई कि जेठू और शर्मिला दी ने जो चिट्ठियां भेजी है, अगर मैं उनका जवाब लिखकर भेजूंगी तो वो दोनों प्रसन्न हो जाएंगे और मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। तो वह सारी चिट्ठियां लेकर बैठ जाती है उनका जवाब लिखने के लिए। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर से पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठी उठाई और किसी कहानी की तरह उसे पढ़ने लगी। तातूश ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है।
मेरी भी यही राय है कि तुम शब्दकोश की मदद लिया करो, डिक्शनरी की मदद लिया करो। चिट्ठी लिखने में भूलें तो होंगी ही, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? यानी भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन उस भूल के कारण लिखना छोड़ दे, यह मूर्खता होगी। तो हमसे अगर गलती हो जाए तो यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे मुझसे तो गलती होती है लिखने में तो मैं नहीं लिखूँगा। वो सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ना लिखना और भी बड़ी गलती होगी, क्योंकि तब आप पूरी तरीके से उस चीज़ों से कट जाएंगे, तब भूल और ज़्यादा होगी और आप अपने इसी सोच के कारण पिछड़ जाएंगे। तो भूलों से नहीं डरना चाहिए। अगर भूल ना हो तो फिर हम भगवान हैं। ये कहा जाता है कि अगर हमसे भूल ना हो तो हम भगवान हो जाएंगे। भगवान से भूल नहीं होता, इंसानों से गलतियां होती हैं, इंसानों से भूल होता है। तो हम इंसान हैं तो गलतियां तो करेंगे ही, तो गलतियों से नहीं डरना चाहिए। गलतियों से तो उल्टा हम लोग सीखते हैं। चिट्ठी लिखने में तो भूले होंगी ही, लेकिन क्या तुम इसी से चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं है। जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। यानी जिज्ञासा सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर हमारे मन में किसी चीज़ को जानने की इच्छा ना हो तो हम उस पर ना सोचेंगे ना विचारेंगे। तो जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चों में तो जिज्ञासा खास करके होनी चाहिए, और जब शिक्षक पढ़ाएं तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, और उस विषय को, और उस विषय में भी कई सारी चीज़ें जो आए उनको भी जानने की इच्छा हमें होनी चाहिए। कहीं भी जाए जिज्ञासु व्यक्ति ही आगे बढ़ता है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें भी जिज्ञासु बनना चाहिए। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है? तुम्हारे तातुष की तरह 9 वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ, यही मेरी कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। ये कौन कर रहे हैं? जेठू की चिट्ठी में बेबी पढ़ रही है। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुष और तुम्हारे जेठू दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं। सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा। आशापूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफ़ी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पहले तुम जब लिखती थी तो उसमें वर्तनीगत जो अशुद्धियाँ होती थी वह देखकर मुझे कष्ट होता था, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। अब खुशी होती है कि तुम अपनी गलतियों को सुधार रही हो। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश, बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती, इसलिए उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा। यानी भूलों की चिंता किए बिना लिखते रहो। अगर भूलों के बारे में सोचेंगे तो फिर लिखना हमारा स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हमें भूलों के संबंध में ना सोच के बस लिखने का प्रयास करते रहना चाहिए। भूलें अपने आप ठीक होने लगेंगी। इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधारने की बारी आएगी। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है, यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई है। तुम्हारे तातुष ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियाँ आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूं और भी लिखूं। यानी जब जब जेठू की चिट्ठियाँ आती तब मैं उत्साहित होती, उनकी बातों को सुनकर मुझे अच्छा लगता और मैं तब और ज़्यादा जोश से लिखने लगती। आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं आलो अंधारी का बाकी का भाग।